अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बायोलॉजी की साइंस की ब्रांच जो बायोलॉजी है उसका रिलेशन दूसरी साइंस की ब्रांचों के साथ कैसा है और क्या ताल्लुक़ रखता है वो हम पढ़ेंगे। बायोफिजिक्स, it is a branch of physics in which law and technique of physics are applied to explain the process of life. ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम बात करते हैं लॉ एंड टेक्निक्स जो मशीनरी वगैरह में यूज़ होती हैं। वो सारी टेक्निक्स अगर लाइफ से जुड़ी हुई हों, कोई लिविंग थिंग से जुड़ी हुई हों, तो उसको हम पढ़ने को हम कहते हैं बायोफिज़िक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमारी जितनी भी तरह की मशीन्स हैं जो हमारे मेडिकल पर्पस में यूज़ होती हैं, जैसे कि हम बात करें अगर हॉस्पिटल्स की, तो हॉस्पिटल्स में हमारी हार्ट की मशीन होती है, हमारी एनजी ट्यूब होती है, हमारी अल्ट्रासाउंड की मशीन होती है, एक्स-रेज़ होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। ये तमाम चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं? लाइफ से जुड़ी हुई हैं। अगर हम बात करें वॉकिंग पैटर्न की, तो लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारी फोर्सेस हम किस में पढ़ते हैं? फिज़िक्स में, जो कि रिलेटेड है हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो ये सब हम पढ़ने को हम कहते हैं बायोफिज़िक्स। बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच कलेक्ट डाटा of living organisms is play very important role in research. बायोमैथमेटिक्स एंड बायोमेट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेटा कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको एक चेकअप लिख के दिया जाता है। अब उस चेकअप में आपका क्या होता है? अगर मिसाल के तौर पे आपको ब्लड टेस्ट दिया गया, तो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में क्या आएगा? आपके आरबीसीज काउंट, आपके डब्ल्यूबीसी काउंट, प्लाज्मा का लेवल कितना है, प्लेटलेट्स कितने हैं, उसमें अदर सॉलिड न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, ये सारी कलेक्शन होती है। ये सारी कलेक्शन हम किससे मेजर करते हैं? हम बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स के ज़रिए। बायोकेमिस्ट्री, it is a branch of biology which deal with the study of molecules which form living organism or cell and require authentic knowledge about biology and chemistry to explain the synthesis of biomolecules and function of different molecules in the body of an organism. बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिस भी तरह के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उन सब को पढ़ने को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारी बॉडी में हम खाते हैं, क्या खाते हैं? हम नॉर्मल डाइट खाते हैं, जैसे कि सब वेजिटेबल्स, मीट, फ्रूट, लेकिन हमारी बॉडी में वो मीट, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की सूरत में नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे मैक्रो मॉलिक्यूल से माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट से हमारे पास ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन से हमारे पास अमाइनो एसिड बनता है, लिपिड से हमारे पास फैटी एसिड बनते हैं। ये सब हम पढ़ने को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोजियोग्राफी, it deals with the distribution of different living organisms in different geographical regions of the world. Many living organisms are restricted to particular geographical regions due to the environmental conditions. बायोजियोग्राफी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं कि दुनिया में लाखों करोड़ों ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो दुनिया के तरह तरह के इलाकों में रहते हैं, लेकिन हर सूटेबल एनवायरनमेंट हर ऑर्गेनिज्म के लिए ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पे पेंगुइन पाए जाते हैं ठंडे इलाकों में, जो बर्फ़ानी इलाके होते हैं, जैसे कि अंटार्कटिका। अगर हम उनको गर्मी वाले इलाकों में लेके आए, जैसे कि जहाँ पर फॉरेस्ट्री ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, समर सीज़न ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और जल्दी मर जाएंगे। इसलिए इन तमाम जानदारों की जियोग्राफिकल रीजन और उनका एनवायरमेंटल कंडीशन को मैच करने को हम पढ़ते हैं बायोजियोग्राफी।
Bioeconomics. It deals with the economical important organisms involved in the production. For example, meat production, etc., are calculated for cost value and profit values. ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस बताती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी है तो वो कितनी अमाउंट में खरीदनी चाहिए जिससे हमारा नुकसान भी ना हो, और हमें अगर हम उसे बेचें तो हमें उससे फ़ायदा भी हो। जैसे कि लोग बकरियां खरीदते हैं, गाय खरीदते हैं, फिर उन्हें पाल के बड़ा करके उन्हें बेचते हैं। तो इस दरामदात और बरामदात करने को हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, उसको कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको ये लेक्चर समझ आया है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।